नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो के साथ कुछ विशेष बिंदु के साथ बात करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों यहाँ पर नए अतिथि शिक्षक जो कि अभी हाल ही में आवेदन करने जा रहे हैं या फिर नए अतिथि शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ विशेष बिंदुओं के साथ बात करेंगे। साथ ही में पुराने अतिथि शिक्षकों के साथ भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ बात करेंगे, जिसमें नए अतिथि शिक्षकों को किन स्थानों या फिर रिक्तियों में मौका दिया जाएगा, और साथ ही में यह भी जानेंगे कि नए अतिथि शिक्षक बनने के लिए स्कूलों की रिक्तियां आप किस प्रकार से जान पाएंगे और इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है, और आप आज दिनांक तक जिस प्रकार से लगातार स्कूलों में जा रहे हैं और रिक्तियां नहीं बताई जा रही है कि है, तो उसके लिए क्या कुछ समाधान है। साथ ही में जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं जो लगातार बाहर हो रहे हैं, इनके लिए लिस्ट भी जारी हो रही है, ब्लैक लिस्टेड हो रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि यहाँ पर कौन से स्थानों पर यहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिए जाने वाला है, इसके बारे में समझें। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नए आवेदक हैं या नए अतिथि शिक्षक हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर इस बार से मौका दिया जाएगा जो टीटी परीक्षा उत्तीर्ण है। इस प्रकार से पूर्णतः संभावनाएं बन चुकी हैं। साथ ही में यहाँ पर मेरिट क्रम पर टीटी परीक्षा उत्तीर्ण के आधार पर, जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में ही कहा कि मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थानांतरित जो शिक्षक हुए हैं, यानी स्थानांतरण के कारण किसी अन्य शालाओं में पदस्थ हुए हैं और ऐसी जगहों पर या ऐसे शाला में रिक्तियां हैं, वहां पर नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर उच्च पद प्रभार से जितनी भी रिक्तियां यहाँ पर खाली होने जा रही हैं, उन सभी स्थानों पर भी मौका दिया जाएगा। और तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों के स्थान पर अब नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। अब बात आती है कि लगातार नए अतिथि शिक्षकों की ओर से स्कूलों में जाया जाता है और वहां पर बताया जाता है कि आप सभी के लिए रिक्तियां नहीं है और जिसकी वजह से आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक फाइनली डीपीआई की ओर से या लोक शिक्षण संचालय की ओर से आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक आपको किसी भी स्कूलों में जाने की इस प्रकार से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हायर किए जाने की प्रक्रिया जो है वह लोक शिक्षण संचालय के आदेशानुसार संपन्न की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से आपको हर एक स्कूलों में अभी फिलहाल जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यहाँ पर आपको स्कूलों में जो रिक्तियां हैं अभी फिलहाल अपनी जानकारी के लिए पता करके रखनी है कि कहाँ पर वैकेंसियां हैं और कहाँ पर नहीं। लेकिन अभी फिलहाल आवेदन के तौर पर इस प्रकार के आदेश जब तक जारी नहीं होते, तब तक आपको इस प्रकार से परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो नए अतिथि शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके लिए लोक शिक्षण संचालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और उसी के आधार पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। और जब उसके तहत यहाँ पर आवेदन स्वीकार किए जाने संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे, उसी स्थिति में शाला के संस्था प्रमुख की ओर से आप सभी का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में, आज के स्थिति में आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो नए अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर किन्हें मौका दिया जाएगा, आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। किन स्थानों पर आप सभी को जाना है, किन स्कूलों में आपको जाना है और कहाँ पर रिक्तियां हैं, इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा स्थितियां स्पष्ट करेंगे। हालांकि कुछ स्थितियां स्पष्ट किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर स्थानांतरित हुए हैं शिक्षक, या जहां पर सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षक, या ऐसे स्थानों में जहां पर उच्च पद प्रभार दिया जा रहा है, ऐसे स्थानों पर नए अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। अब बात आती है कि आप सभी के आवेदन किस प्रकार से स्वीकार किए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो स्थितियां बन सकती हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफलाइन जितने भी आवेदन किए गए हैं, उन सभी में लगातार रिश्तेदार या अन्य प्रकार की लगातार शिकायतें देखने को मिली और इसके लिए लगातार आदेश भी जारी हुए हैं। तो इस प्रकार से नए क्रम पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने की संभावनाएं बन रही हैं। कहना यह है कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की काफ़ी कम स्थितियां बन रही हैं, लेकिन अगर स्थितियां बनती भी हैं तो इसके लिए भी कुछ अलग प्रकार की प्रोसेस देखने को मिल सकती है। अभी इस प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि डीपीआई की ओर से फाइनली आदेश जारी नहीं कर दिए जाते। दूसरी स्थितियां यहाँ पर ऑनलाइन देखी जा सकती
है और ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनको चॉइस फिलिंग के आधार पर मौका दिया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में स्थितियाँ क्या कुछ रहने जा रही है, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अलग-अलग जगहों से आप परेशान हो रहे हैं और अलग-अलग जगहों से आप परेशान होकर स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पर रिक्तियाँ देख रहे हैं, आवेदन लेकर आप अगर जा रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे, जब तक कि फाइनली लोक शिक्षण संचालय की ओर से आदेश जारी नहीं किए जाते। आप सभी के भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने संबंधी कोई भी आदेश जारी किए जाते हैं, सही अपडेट के साथ ही हम आप तक लेके आएँगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विज़िट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हालाँकि नए अतिथि शिक्षकों को जैसा कि आप जानते हैं कि 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है और लगभग मैं बात करूं तो यहाँ पर 2000 के लगभग रिक्तियां अभी 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वालों के लिए फ्रीज होने जा रही हैं। तो इन स्थानों पर अगर पैनल नहीं है तो ही अगले क्रम पर नए आवेदकों को मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फाइनली आदेश जारी होने के बाद ही इस पर प्रक्रियाएं संभावित हैं। अभी फिलहाल आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं बात करूँ आपके साथ, तो यहाँ पर जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि कुछ पुराने अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें बाहर किया जा रहा है और किन्हीं भी स्कूलों में अब नहीं रखा जाएगा, जो कि 30% से कम परीक्षा परिणाम दिए हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि 33% या 33 अतिथि शिक्षक यहाँ पर ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल हो चुके हैं और जिसके लिए फाइनली आदेश भी जारी हो चुके हैं। और यहाँ पर आप आदेश के साथ भी देख पा रहे होंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश की ओर से आदेश जारी किए गए हैं और जिस पर यहाँ पर काफ़ी कुछ अतिथि शिक्षकों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं और जैसा कि नाम मंगाए गए थे और यहाँ पर 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों के नाम पहले जारी किए जा चुके हैं, जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। साथ ही में 10वीं 12वीं की परीक्षा में 30% से कम जिनका रिजल्ट था उनके लिए इस प्रकार के एक्शन लिए गए हैं। तो यहाँ पर भी अगर पैनल नहीं है तो नए अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। जो पुराने या 30% से कम परीक्षा परिणाम दिए हैं उन्हें इस बार से नहीं रखा जाएगा। इसके लिए लिस्ट भी अब जारी की जा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट्स यानी स्टडी नीड्स, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। कोई भी अपडेट्स होने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।